बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना है और किस तरीके से आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जिसके बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से इसके अंदर स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिलती हैं और अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को हासिल नहीं कर पाते तो फिर आप किस तरीके से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने यहाँ पर गाइड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए आपने व्हाट्सएप चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पर आकर इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल पर आना है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ का। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना है। तो साइन इन और रजिस्टर के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ड्रीम आईडी की एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, जो कि मैं एक डमी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। आपने अपना जीमेल एड्रेस डालना है जिसके ऊपर आप रेगुलरली अपने जीमेल एड्रेस को देखते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक आएगा, तो आपने उसको चेक करना है। तो हम अपने लिंक को चेक कर लेते हैं कि लिंक आया है या नहीं। ये देखिए, ड्रीम आईडी का एक लिंक आ गया, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगा, तो आपने क्लिक टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट ये क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रीम आईडी की वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना फुल नेम डालें और उसके बाद अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर अपना फुल नेम डाल देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया कोई फर्जी, उसके बाद हम यहाँ पर एक पासवर्ड लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके पास यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास यहाँ पर योर फुल नेम आ रहा है, उसके बाद ईमेल एड्रेस आ रहा है, उसके बाद ये योर मोबाइल फोन नंबर ऑप्शनल है, फिर उसके बाद सिटीजनशिप जो है आपकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आई हैव रेफरेंस कोड, आपको जब अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक रेफरेंस कोड मिला था तो आप वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने आई ऑथराइज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारी जगह इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये एप्लीकेशन का जो है रेफरेंस कोड वो गलत मांग रहा है या जो भी मसला है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको नहीं एंटर करना क्योंकि वो कंपलसरी फील्ड नहीं है। तो इसको आप इस तरह सिंपल कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैसेज में भी आपको एक मैसेज देखने को मिल रहा है, वेलकम मैसेज, तो आप ये भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हालांकि वो जो पिन कोड था वो बिल्कुल ठीक था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि माई प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो रेफरेंस कोड मांग रहा है, आई हैव अ रेफरेंस कोड, तो वो यही रेफरेंस कोड था, पिन था जो हमने डाला था 7200। तो जैसे ही मैंने ये पिन डाला था तो बाय डिफॉल्ट इनके अपने पोर्टल के ऊपर कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये कोड जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है अगर आप ये पिन नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन के रिजल्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो कुछ बच्चे पूछेंगे कि भी पिन आपने नहीं डाली, तो पिन इतनी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इससे आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, अकाउंट के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये एक
एक आईडी देखने को मिल रही है। इस आईडी से फिर आप अपनी एप्लीकेशंस को भी देख सकते हैं। तो ये आपको एक स्टूडेंट आईडी असाइन कर दी गई है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर साइड बार पे देखना है, यहाँ पर आपको डिफरेंट लिंक्स देखने को मिल रहे हैं, फाइंड प्रोग्राम्स, उसके बाद अबाउट अस, उसके बाद माई एप्लीकेशन और मैसेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 180 सर्च रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेंगे। तो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स को सर्च करने हैं। अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने एकेडमिक ईयर 2025-26 को हटा देना है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर स्टडी लैंग्वेजेस के ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद इटालियन और कंबाइंड इटालियन एंड इंग्लिश को हटा देना है। जैसे ही आप ये हटाएंगे उसके बाद फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोग्राम्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो 64 सर्च रिजल्ट पे आ जाएगा 180 से। तो अब आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पर हर प्रोग्राम की अपनी स्टार्टिंग डेट है और अपनी डेडलाइन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 7 जनवरी 2026 को ओपन होगी। उसके बाद ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 2 फरवरी 2026 इसकी डेडलाइन है। तो हर प्रोग्राम की अपनी स्टार्टिंग डेट और अपनी डेडलाइन है। तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बिजनेस कंसल्टिंग के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, उसके बाद अप्लाइड साइंस, उसके बाद यहाँ पर आपको और डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 64 प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस या सिंपल कंप्यूटर लिख के भी सर्च करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आ गया, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी एक प्रोग्राम के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना है तो आपने उसके लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आपने अगर इसका क्राइटेरिया देखना है कि आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपने मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस प्रोग्राम की सारी डिटेल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर स्टडी लोकेशन इटली पाडवा देखने को मिल रहा है, यानी कि पाडवा यहाँ पर एक प्रोविंस है, उसके अंदर आप पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री फुल टाइम आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन 2 साल का है। उसके बाद स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि हमने पहले ही फिल्टर के अंदर इटालियन और कंबाइंड इटालियन एंड इंग्लिश को हटा दिया था। तो हमारे पास जितने भी आप प्रोग्राम आएंगे वो सारे इंग्लिश के अंदर ही आएंगे। उसके बाद अवॉर्डेड के अंदर अगर आप बात करें तो मास्टर डिग्री मिलेगी आपको कंप्यूटर साइंस में और ये उनका कोर्स कोड है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि ट्यूशन फीस आपकी कितनी होगी, जो कि है तकरीबन 2739 यूरो पर ईयर। तो ये आपकी स्कॉलरशिप के अंदर कवर हो जाती है। या तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को हासिल कर लें या आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को हासिल कर लें। तो इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फीस कितनी है, अप्लाई फीस यहाँ पर इस साल इन्होंने 60 यूरो कर दी है, जो कि 1 टाइम होगी। तो पिछले साल 30 यूरो फीस होती थी जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते थे, और इस साल यहाँ पर 60 यूरो अप्लाई फीस है। अगर आप इसे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको डिफरेंट करेंसीज के अंदर भी बता देगा। जैसे कि अप्रोक्सीमेट रेट जो है यहाँ पर बता रहा है कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 19,500 रुपये बनते हैं और यूएसडी में इतने, पाउंड्स में इतने। उसके बाद यहाँ पर है डिपॉजिट। आपको यहाँ पर जब आप एडमिशन को हासिल कर लेंगे तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए 205 यूरो 1 टाइम देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। तो इसको कन्वर्ट करोगे तकरीबन आपको 70,000 के करीब पैसे देने पड़ेंगे, जो कि टैक्स वगैरह मिलाकर इतने ही हो जाएंगे। तो आपको ये 1 टाइम फीस देनी पड़ेगी अपनी एडमिशन को क्योर करने के लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिनिमम 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी या इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर या तो अपनी बैचलर्स को मुकम्मल किया हो या आपने इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग या इसकी रिलेटेड फील्ड जैसे कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने अपनी डिग्री को मुकम्मल किया हो। तो ये आपको रिक्वायर्ड होगा जब भी आप यहाँ पर मास्टर इन कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एंट्री रिक्वायरमेंट के अंदर आपको जीपीए के बारे में भी देखना पड़ेगा कि आपका कितना जीपीए है आपके बैचलर्स में। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप
इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप एंट्री टाइटल रिक्वायरमेंट्स के पेज के ऊपर आओगे और यहाँ पर आपको ये फॉरेन एंट्री क्वालिफिकेशन लिस्ट देखने को मिलेगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करोगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जीपीए रिक्वायरमेंट कितना है। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एंट्री रिक्वायरमेंट की जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने कंट्री वाइज यहाँ पर रिक्वायरमेंट को ढूंढ सकते हैं। तो ये तकरीबन 14 पेज की जो है पीडीएफ है और ये लास्ट अपडेट की गई थी 28/10/2025 को। तो आपने यहाँ पर अपना कंट्री ढूंढने के लिए आपने कंट्रोल F प्रेस करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर पाकिस्तान जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पाकिस्तान का क्राइटेरिया आ जाएगा। अब ये पाकिस्तान हाईलाइट होकर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSSC आपको चाहिए होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद ये कि वन ऑफ द फॉलोइंग अगर आपने यहाँ पर 2 साल का बैचलर किया हुआ है फिर उसके बाद आपने मास्टर डिग्री की हुई है 2 साल की, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपने लॉ बैचलर किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 2 साल का अगर आपने बैचलर पास किया हुआ है उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 3 साल का बैचलर्स किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपने यहाँ पर 4 या 5 साल का प्रोफेशनल बैचलर्स किया हुआ है जैसे कि पाकिस्तान में BS होता है तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसका मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है जो कि आपको 3.3 GPA चाहिए होगी आउट ऑफ 4। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ये ना करना कि आप बस यहाँ पर अप्लाई कर दो और अपने पैसों को ज़ाया कर दो। अगर आपका क्राइटेरिया इससे मीट करता है तभी आप अप्लाई करें, अगर आपका क्राइटेरिया इससे नहीं मीट करता तो आप यहाँ पर अप्लाई ना करें। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, इससे आपके पैसे ज़ाया होंगे। अगर आपका CGPA 6 है तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। स्टूडेंट, कोशिश करूँगा जितने भी यूज़फुल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, तब आप यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद ये कि आपने यहाँ पर वापस आना है और यहाँ पर देखें एंट्री क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। उसके बाद ये कि आपको यहाँ पर अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट या आपकी डिग्री इंग्लिश के अंदर नहीं है, उर्दू ज़ुबान के अंदर है या हिंदी के अंदर या किसी और भी लैंग्वेज के अंदर है, तो आप फिर उसको ट्रांसलेशन और लीगलाइज करा कर यहाँ पर अपलोड करोगे। अगर आपके पास इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है और आपकी डिग्री के ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है तब आप यहाँ पर लीगलाइजेशन या उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। लेकिन बाद में आपको ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद ये कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट देखते हैं, यहाँ पर आपको B2 लेवल चाहिए होगा या फिर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्लीज़ चेक आउट दिस लिंक, तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का पेज आ जाएगा। जैसे ही ये पेज आएगा तो इसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकोगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिग्री प्रोग्राम हेल्ड इन इंग्लिश, अगर आपके पास B2 लेवल है तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। इसके अंदर टोफल, आइल्स और उसके बाद कैम्ब्रिज और ये डिफरेंट जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं लैंग्वेज टेस्ट के अंदर, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट हैं तो आप यहाँ पर इजीली अपलोड कर पाओगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है इसमें से एक, तो फिर आपने ये करना है, आपने एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना है। एग्जामिशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एग्जामिशन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट देखने को मिल रहा है। के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक टेक्स्ट देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ये वाज़े लिखा हुआ है कि यू विल नॉट नीड टू प्रेजेंट अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इफ यू ऑब्टेन योर एंट्री टाइटल बाय कंप्लीटिंग योर प्रीवियस एजुकेशन इंटायरली इन इंग्लिश, यानी कि अगर आपने अपनी बैचलर्स जो है वो इंग्लिश में की भी है कंप्लीट तो आपको यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सिर्फ MOI अपलोड कर देना है। तो जिसकी बेस के ऊपर आप फिर अपने लेटर को अपलोड करोगे और आइल्स एग्जामिशन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आप नेटिव हैं तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये बता देना है कि आप नेटिव लैंग्वेज स्पीकर हैं, तो इस कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तब आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो एग्जामिशन के लिए। तो ये मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड तरीका यही है, अगर आपके पास आइल्स या
टोफल में से या कैम्ब्रिज में से कोई एक सर्टिफिकेट है तो आप उसको लाजमी अपलोड करो। तो इस तरीके से जो है आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सबमिट कर पाओगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका अपर टाइटल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एंट्री टाइटल जो है वो बैचलर्स डिग्री का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने MOI को सबमिट करोगे, और MOI आपने ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर बनवा कर यहाँ पर अपलोड करना है, किसी सादा पेज के ऊपर नहीं बनवाना, और उसके ऊपर आपने साइन और स्टैंप और उसके ऊपर जो डायरी नंबर होता है वो आपका लाजमी लगा हुआ हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को अपलोड करोगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी हुई। अब दोबारा आप पोर्टल के ऊपर आओगे और यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, एंट्री क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अंदर आप यहाँ पर ये देखोगे कि एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए आपने अप्लाई करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहाँ पर कॉल 1 के अंदर आपको 2 नवंबर 2025 से एप्लीकेशन ओपन हुई है और 2 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगी। उसके बाद कॉल 2 जो है वो 2 मार्च 2026 का है और ये एंड होगा 2 मई 2026 के अंदर। तो आप इन 2 कॉल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीसरी कॉल जो है वो आपके लिए नहीं है। तीसरी कॉल है 2 जून 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक, सिर्फ उन लोगों के लिए जो EU स्टूडेंट्स हैं और जो कि इटली के अंदर पहले से रह रहे हैं। तो आपको स्टडी वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, तो आपके लिए ये कॉल नहीं है। स्टूडेंट्स, यही आपको तकरीबन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी हर प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और एंट्री क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट। तो ये तकरीबन आपको हर प्रोग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट किया। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे और एप्लीकेशन फ़ीस दे दोगे तो आपकी जाहिर सी बात है पैसे ज़ाया होंगे। फिर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करोगे। उसके बाद ओवरव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो, अपने प्रोग्राम के रिलेटेड प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करोगे। यहाँ पर आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल रही है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे तो मैं आपको जो है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता जा रहा हूँ। जो स्किप कर जाएगा वो फिर अपनी मर्जी है उसकी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दे, और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई कर सकते हो। एक दफ़ा अप्लाई करने का मकसद ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन अप्लाई फॉर अ डिग्री प्रोग्राम ओनली वंस पर एकेडमिक ईयर, यानी कि आप सिर्फ एक दफ़ा एकेडमिक ईयर में अप्लाई कर सकते हो एक प्रोग्राम के ऊपर। यानी कि अगर आपने कॉल 1 के ऊपर कंप्यूटर साइंस के ऊपर अप्लाई कर दिया तो फिर आप यहाँ पर दोबारा इस साल जो है कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये नहीं कि अगर आपको कॉल 1 के ऊपर कोई रिजेक्शन देखने को मिलती है तो फिर आप ये कहेंगे कि कॉल 2 के अंदर भी हमें मौका मिले और हम कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अप्लाई की तरफ। आप यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपने आना है तो अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्राम के ऊपर आने के बाद अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आप फिर इसके अप्लाई नाउ के ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आगे आके वाज एडिड, ये एप्लीकेशन जो है ऐड होगी हमारी प्रोफाइल के अंदर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो रहा है और टाइम लाइन भी आपको देखने को मिल रही है, डेडलाइन इन 3 मंथ्स। फिर अब आपके पास यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको गाइडेंस दी गई आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड, हाउ टू फिल इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सेव करते रहना है। उसके बाद ये ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है एप्लीकेशन के अंदर सबमिट जो करनी है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन कलर्ड स्कैन कॉपी आपने PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ब्लर ना हो, आपका कोई भी PDF किसी किस्म का मसला ना हो उसको पढ़ने में। फिर उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे आपको एप्लीकेशन के स्टेजेस के वक्त। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक अच्छे फोल्डर के अंदर बने हुए हों, और जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट
लिस्ट आती रहे तो आपको अपलोड करते रहो। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ या कोई मसला हुआ तो आपकी एप्लीकेशन इवेल्युएटेड नहीं होगी, इवेल्युएशन यानी कि हल नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट के अंदर आपको दिया गया है ये सारे नोट्स, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। स्टूडेंट्स, इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट यही है कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपलोड करोगे और ये मेक श्योर करोगे जो आपने डाटा डाला है वो सारा अच्छे तरीके से फिल करके डाला है और उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को ना तो चेंज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आपने इसको मेक श्योर करना है, जब तक वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट में रहेगी तब तक आप उसको चेंज भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे तब आप ना उसको चेंज कर सकोगे ना डिलीट कर सकोगे। जैसे कि अभी ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट में है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया और एप्लीकेशन फीस दे दी, फिर उसके बाद आप इसको जो सेव हुई एप्लीकेशन है उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स, इस साल इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की अपने पोर्टल के अंदर। पहले एप्लीकेशन फ़ीस जो थी वो 30 यूरो थी, इस दफ़ा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 60 यूरो है। और पिछली दफ़ा ये कि आप 3 प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते थे 30 यूरो के अंदर, और इस दफ़ा इन्होंने जो लिमिट रखी है वो सिर्फ 2 डिग्री प्रोग्राम्स की रखी है। आप 3 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। 3 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो तो पिछले साल का क्राइटेरिया था। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज के ऊपर जो पहली वीडियो डाली थी वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ के बारे में थी, और यहाँ पर जो मैंने अप्लाई प्रोसेस बताया था उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि आप सिर्फ 30 यूरो की फीस के ऊपर 3 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है इन्होंने अपना क्राइटेरिया थोड़ा सा सख्त कर दिया और आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। तो आपने इस वीडियो को देखना है तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये कि आपने जो है एक प्रोग्राम ऐड कर दिया, आपने दूसरा प्रोग्राम ऐड करने के लिए ऐड मोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा ये फिल्टर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रोग्राम्स को सर्च करना है। जैसे कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ गया तो मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके 2 प्रोग्राम्स ऐड हो गए हैं और यहाँ पर वाज़ेह लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव रीच द लिमिट, आपने अपनी लिमिट को पूरा कर लिया है, आप सिर्फ 2 प्रोग्राम्स के ऊपर अप्लाई कर पाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने ये बता दिया है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, और आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि आप किसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और किसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, मतलब आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप 1 और 2 इसको चेंज भी कर सकते हो, आप इसको ऊपर ला सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को, या आप इसको नीचे लेकर कंप्यूटर साइंस को ऊपर लेकर आ सकते हो, या अब आपकी अपनी मर्जी है। अब आपने ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये गिवन नेम आ गया, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, जितनी भी आपकी डिटेल्स है पासपोर्ट की वो पूछ रहा है। उसके बाद ये कि जेंडर के बारे में पूछ रहा है, आपने यहाँ पर अपना जेंडर बता देना है। उसके बाद सिटीजनशिप, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपने यहाँ पर ये बता देना है कि आप इटली के अंदर नहीं रहते और नॉन EU सिटीजन हो, और इसके अलावा ये कि आपको वैलिड रेजिडेंस परमिट चाहिए, तो आप पहले के ऊपर क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज़ हो और यहाँ पर डायमेंशन दी गई है, और जिसका फॉर्मेट जो है वो JPG होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा की फाइल ना हो। फिर उसके बाद ये आपने अपलोड करने के बाद इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे उसके बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर कर देना है, तो यहाँ तक आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस आपने बताना है, मोबाइल नंबर आपने बताना है, हाउस नंबर बताना है, पोस्टल कोड आप लिखोगे और इसके बाद आपने अपना सिटी का नाम लिखना है, यानी कि पोस्टल कोड लिखकर सिटी का नाम लिखोगे गूगल के ऊपर तो पोस्टल कोड आ जाएगा, उसमें से एक आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री का नाम बताओगे, उसके बाद आपने सेव एज ड्राफ्ट कर देना है, तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन वाले सेशन के ऊपर आना है। स्टूडेंट्स, एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एजुकेशन को एंटर कर सकते हो, या इसके अलावा ये कि आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन आसानी से डाल सकते हो। लेवल एजुकेशन बताना है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट बतानी है, उसके बाद ऑफिशियल
नेम ऑफ स्कूल बता देना है, प्रोग्राम का नाम, उसके बाद डिग्री का नाम बता देना है, उसके बाद स्टडी लोकेशन, कंट्री, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने बता देनी है। उसके बाद आप अपना जीपीए और मैक्सिमम जीपीए बता दोगे। इसी तरीके से आपने दूसरा पोर्शन भी फिल आउट करना है। पहले आप अपने बैचलर्स की डिटेल को बता सकते हो, उसके बाद आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बता सकते हो, जैसे कि इंटरमीडिएट वगैरह। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पर पहले इंटरमीडिएट की एजुकेशन डालोगे, उसके बाद आप यहाँ पर मैट्रिक की एजुकेशन डालोगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर देना है। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट करोगे तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन कंट्री, तो आप यहाँ पर अपना कंट्री का नाम भी बताओगे। तो इस तरीके से आप ये सेव कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेजेस के ऊपर आना है। जैसे ही आप लैंग्वेजेस के ऊपर आओगे तो आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज बता देनी है, जो कि आपकी उर्दू, हिंदी जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना न्यू लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर इंग्लिश बता देना है। जैसे ही आप इंग्लिश बताओगे फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोफिशिएंसी बताओगे, उसका अगर आपने सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हो। फिर उसके बाद ये बताने के बाद अगर आप MOI के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज स्टार्ट इंटायरली इन इंग्लिश। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पर MOI की बेस के ऊपर अप्लाई कर दोगे। अगर आपने आइल्स वगैरह दिया हुआ है तो उसका फिर यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट, डेट वगैरह चीज़ें बताओगे। फिर उसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर दोगे तो ये आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी सेव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आओगे तो आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप ये बताओगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से नो डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, तो ये आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने फिर अदर के ऊपर आना है। अदर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर मेडिकल इन्फो बता देनी है, एडिशनल रिक्वेस्ट के बारे में बता देना है। जिसके आगे ये रेड स्टेरिक है तो ये कंपलसरी है, बाकी मेडिकल इन्फो और एडिशनल रिक्वेस्ट ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर ये बता सकते हो इंफॉर्मेशन सोर्स, तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल का नाम भी बता सकते हो, या सोशल मीडिया या यूट्यूब के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर कोई आप ऑप्शन देखने को मिल जाए तो बता सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पर स्टडी अब्रॉड विद अरबाज लिखोगे तो आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दोगे। अगर आप यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करोगे। इस तरह फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाएगा, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर चेकलिस्ट के ऊपर आना है। अब यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर एडिशनल पेमेंट, जो आपको पेमेंट फिल आउट करनी है, वो आप यहाँ पर उस वक्त करोगे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करोगे। जो ये रेड के अंदर है ये आपने लाजमी फिल करना है, और जो ये येलो के अंदर है और दूसरे उसके अंदर है साइन के अंदर, वो आपके लिए अभी एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कंपलसरी नहीं है। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे तो आपने ये रेड सर्कल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको फिल आउट कर लें या इनके बारे में आंसर देना है। तो सबसे पहले एडवांस प्लेसमेंट, अगर आप यूनाइटेड स्टेट से हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हो या कर चुके हो तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में बताना होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो कि आपके पास किसी किस्म का USA एजुकेशन सिस्टम का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, इस ऑप्शन के ऊपर, आई एम नॉट होल्डिंग गोइंग टू हेल्ड यूनाइटेड स्टेट हायर स्कूल डिप्लोमा, माई अपर सेकेंडरी एजुकेशन डज नॉट बिलोंग टू USA एजुकेशन सिस्टम। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसकी जान छुट जाएगी। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ अपर सेकेंडरी एजुकेशन डिप्लोमा, अगर आपकी कोई डिग्री या इंग्लिश के अंदर नहीं है या इटालियन के अंदर नहीं है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपने बता देना है, माई फाइनल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और इनरोलमेंट या प्रोविजनल डिप्लोमा इज ऑलरेडी इशू इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज इंग्लिश और इटालियन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका ये भी टिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर ये टिक हो चुका है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है कि PDF फॉर्मेट आपने पहले अपलोड करना है। जैसे ही आप PDF फॉर्मेट अपलोड करोगे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड का, तब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आई हैव अटैच्ड माई ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ माई लास्ट 2 ईयर ऑफ अपर सेकेंडरी स्टडीज। अगर आप इसके ऊपर पहले क्लिक कर दोगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करोगे तो इस तरीके का आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे और टिक करोगे, ये आपका फील्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये जल्दी से करके दिखा देता हूँ। फिर इसी तरीके से आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया एक फर्जी। अब जैसे ही आप ये अपलोड कर दोगे उसके बाद
आई हैव अटैच माई ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपका ये फील्ड जो है वो फिल हो जाएगा और आपने इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड का ऑप्शन भी टिक हो जाएगा। स्टेटस चेंज वाज सेव, तो ये भी आपका इस तरीके से सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपने पढ़ते जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड करते जाना है। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ोगे। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये भी आप अपना MOI यहाँ पर अपलोड करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पर पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करोगे, CV अपलोड करोगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांसलेशन, इसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिस तरीके से मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करना है। जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करोगे, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन था यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसका एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें। तो इस तरीके से ये आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो होंगे। आपने सारी चेकलिस्ट को ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट करोगे, एप्लीकेशन फीस दोगे और इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर दोगे। इस तरीके से टिक कर दोगे, रिजॉल्व लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप जब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इस तरह टिक कर दोगे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपको मसला आएगा अपलोड करने में और उसको टिक करने में, तो एप्लीकेशन फीस है। आपने अपनी एप्लीकेशन फीस को किस तरीके से सबमिट करना है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये बताता है कि आई हैव नॉट पेड द एप्लीकेशन फीस येट। तो इसको आपने फिल करने के लिए मैसेजेस के ऊपर आना है। मैसेजेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक लिंक जनरेट करके दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पेमेंट को पे करना है। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को पे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका टिक हो जाएगा। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल करना है जिस कार्ड से आप पेमेंट पे करोगे उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। अगर वो ऑन नहीं होगी तो वो आपकी पेमेंट डिक्लाइन कर देगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और कमेंट में आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।